अहिल्याबाई होलकर को न्याय की देवी कहा जाता है। इंसान तो इंसान, पशुओं को लेकर भी उनके न्याय की मिसाल दी जाती है। एक बार उन्होंने गौहत्या के कारण अपने इकलौते बेटे को मृत्यु दंड देने का फैसला सुना दिया था। अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव एक बार अपने रथ पर सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मालोजी का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। चंद मिनटों में तड़प तड़प कर वह बछड़ा मर भी गया। मालोजी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वो वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ भी गुजर रहा था। वो ये नजारा देखकर वहीं ठिठक गई। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई। कोई भी उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहा था। किसी को भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई मालोजी का नाम बता दे। फिर वहीं किसी ने हिम्मत करके इस घटना का पूरा वृत्तांत उन्हें सुनाया। अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को उन्होंने बुलाया और अपनी बहू से पूछने लगी कि अगर माँ के सामने बेटे पर कोई रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। इस सवाल के जवाब पर उनकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को तो मृत्युदंड दे देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफी देर तक सोचती रही। फिर जब वो सभा में पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्युदंड दे दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में भी नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के मन को झंझोर दिया। क्योंकि जैसे ही वो रथ आगे बढ़ा रही थी तभी वहीं गाय आकर उस रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जा रही थी। इस घटना से प्रभावित होकर दरबारी और मंत्रियों ने अहिल्याबाई से कहा कि इस गाय के इशारे को समझिए, वो भी चाहती है कि आप इस बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंग देना चाहिए। सभी ने कहा कि मालोजी राव इस घटना से बहुत कुछ सीख चुके हैं। वो कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। दरबारियों के दबाव में आते हुए आखिरकार अहिल्याबाई ने मालोजी राव को माफ कर दिया।